भारत है विश्व का सबसे बड़ा बाजार ये विलायती लोगों के समझ से, क्योंकि भारत में चलता है अक्सर त्यौहार त्यौहार त्यौहार, और अभी भी चल रहा है भारत में त्यौहार। तो देश के प्रधान सेवक ने भी अपने देशवासियों से स्वदेशी चीज़ों के उपयोग के लिए खुले मन से जो है आह्वान किया है। लेकिन इससे एक कदम आगे ये जो विलायती सोच है ये हर समय सोचता रहता है। अभी अब चल रहा है त्यौहार, तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिग बिलियन डे सेल चलाया हुआ है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ने अपनी कूटनीति से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की चीज़ों को, भारत के बाज़ार को पकड़ने का प्रयास किया है। तो हमारे भारतवासियों को इस छलावा में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश में व्यापार करने आई थी और वह व्यापार करते करते देश को गुलाम बना के चली गई, देश को एकदम से पीछे ढकेल कर चली गई। तो इसलिए देश की जनता को इन सब छलावा को समझना चाहिए। देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारा जो बाज़ार है वो मेला पे आधारित रहा करता था, हमारा जो बाज़ार है वो हाट है। हम बाज़ार जाने का प्रयास करेंगे। अभी देश में जीएसटी के लोग फ़ायदा गिनवाने के लिए दुकानों पर, मार्केटों में लोग जाएंगे, लेकिन हमको उससे एक कदम आगे चल कर जाना है कि जो देश की चीज़ें बनी हो वो स्वदेशी वस्तुएं हो, जो गरीब से बना हो, जो गांव में खपा हो, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना है जो पूर्ण स्वदेशी हो। आप स्वदेशी के चीज़ों को समझना है तो आपको 1857 की क्रांति को याद करना पड़ेगा, उस मंगल पांडे के तलवार को याद करना पड़ेगा। देश को याद रखना पड़ेगा कि 1858 में वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया है। यह देश को समझना पड़ेगा। 1905 में बंग भंग को याद करना पड़ेगा, लाला लाजपत राय को याद करना पड़ेगा, बाल गंगाधर तिलक को याद करना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़ी तो याद करना पड़ेगा शहीद बाबू गेनू शहीद को याद करना पड़ेगा। 1908 में विदेशी वस्तुओं से भरी कपड़ों के वो लॉरी के सामने जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी उनको याद करना पड़ेगा। 1919 में जलियांवाला बाग याद करना पड़ेगा। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को याद करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस को याद करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी को याद करना पड़ेगा। और महात्मा गांधी के उस स्वदेशी अपनाओ आंदोलन को, नमक सत्याग्रह को याद करना पड़ेगा। क्योंकि देश का पढ़ा हुआ लिखा हुआ आदमी एक धोती पर अगर जीवन काटा है तो देश के किस लिए काटा है। भारतवासियों, अपील सिर्फ इतने बात के लिए है, शहीदों की आत्माएं अगर दूर से कहीं हमको देख रही हो तो वो रोए ना, वो हंसे कि हमने जो स्वप्न देखा था भारत के लिए वो भारत का स्वप्न क्या है। हमारे भारत के लोग खुद की चीज़ों के प्रयोग पर ज़्यादा बल देते हैं, स्वदेशी पे ज़्यादा बल देते हैं, देसी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, फिर जाके राष्ट्र जो है निर्माण होता है। दो समृद्ध और महान भारत के जो सपना देख रहा है वो सिर्फ पूरा हो सकता है तो शहीद को स्वप्न पर जी कर ही पूरा हो सकता है। जय माँ भारती। इस समय मन में ले कर ये चलना पड़ेगा कि हमारा एक भी विदेशी सामान का जो क्रय है वो भारत माता के आंचल पर धब्बा है। जब यह मान कर चलेंगे तो हम पूर्ण स्वदेशी चलेंगे और हम बड़े अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। जय स्वदेश।